नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के साथ जस्ट अभी एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, वो शेयर करना चाहूँगा। न्यूज़ है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो भारत का इन्फ्लेशन अनुमान से थोड़ा सा बढ़कर आया है। मैं आपको डेटा बताना चाहूँगा स्पेसिफिक। इंडिया का सीपीआई जुलाई का YoY आधार पे 4.38% के कंपैरिजन में 4.45% पे आया है। तो साल दर साल बढ़कर आया है, ये समस्या नहीं है। समस्या है कि अनुमान 4.4% का था, उसके सामने 4.45% पे इन्फ्लेशन आया है। यानी कि ज़्यादा नहीं, 5 बेसिस पॉइंट अनुमान से ज़्यादा इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखा है। तो इतना ज़्यादा नहीं है, एडजस्टेबल है। लेकिन ये हमें दिख रहा है कि कच्चे तेल का असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ने लगा है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है, क्लियरली विजिबल है। और आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज भी रिजल्ट्स के दौरान यही कह रही हैं कि जो कमोडिटी लिंक्ड इन्फ्लेशन है ना, वो बढ़ रहा है और उसको हम कोशिश करेंगे कैसे भी संभालने की। कमोडिटी में केवल कच्चा तेल नहीं, कमोडिटी में एल्यूमिनियम भी आता है, कॉपर भी आता है, जिंक भी आता है। ये सारी धातु महंगी होते हुए दिख रही हैं इस समय। तो ये जब महंगी हो रही है तो जो भी इन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है, कहीं ना कहीं वो भी प्राइस हाइक लेगा और फिर वो प्राइस हाइक हम लोगों के ऊपर भी पहुंचेगा। तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ रहा है और आने वाले समय में और बढ़ता हुआ दिख सकता है। आगे आप सभी के साथ बात करूं, आज यूएस का भी सीपीआई डेटा आया। अब यूएस का सीपीआई डेटा पहले मंथ ऑन मंथ बताना चाहूंगा। -0.4% के कंपैरिजन में 0.1% पे आया और अनुमान भी एग्जैक्टली 0.1% का ही था। तो ये अनुमान के मुताबिक था। वहीं अगर साल दर साल देखोगे तो 3.5% से 3.4% पे इन्फ्लेशन आया है उनका। यानी साल दर साल इन्फ्लेशन थोड़ा घटा है, लेकिन अनुमान के मुताबिक है। तो अनुमान भी एग्जैक्टली 3.4% का ही था। यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी आते हुए दिखी हैं, बहुत ही अच्छी आई हैं। मैं ये कहूंगा 2479 के कंपैरिजन में 17,423 के यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आई हैं, जिसमें अनुमान था कि -1134 के होंगी। यानी कि जहां अनुमान घटने का था कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज का, वहां 17,223 के इन्वेंट्रीज आएंगे। तो ये अच्छी बात है। यानी कि अमेरिका कह रहा है कि भैया अभी तो है हमारे पास अच्छा खासा कच्चा तेल। और ये चीज क्रूड ऑयल के लिए अगर आप देखें तो नेगेटिव है, और कच्चा तेल इसकी वजह से नीचे आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं है क्योंकि उसकी इंटरनली अपने आप में बहुत परेशानी चल रही है इस समय। तो ये तो हो गई आपके लिए यूएस का इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और इंडिया का इन्फ्लेशन। अब क्रूड ऑयल पे आता हूं डायरेक्टली। $89 बैरल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय, कोई बड़ा चेंज नहीं है। आज की बड़ी खबर ये थी कि येमेन के हौतीज ने एक इजिप्टियन कार्गो पे अटैक करा, जिसमें 2 येमेन के अब रेस्क्यूअर्स मारे गए हैं और 4 क्रू मेंबर्स मारे गए हैं शिप के, जिसमें 3 पाकिस्तानी थे और 1 इंडोनेशियन था। मैंने आपके साथ शेयर भी करा था आज के सेशन में। आगे बात करी जाए अगर आपके साथ कच्चे तेल के बाद अलग से, तो एक फ्रेश अपडेट और आते हुए दिख रही है इस समय। ऑयल प्राइसेस लिटिल चेंज्ड आफ्टर रेड सी गल्फ ऑफ ओमान वेसल अटैक। तो एक अटैक की अपडेट ये भी आ रही है। ईरान बैक्ड हौती रेबल्स, वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि ईरान बैक्ड हौती रेबल्स किल्ड 6 पीपल इन एन अटैक ऑन अ कार्गो शिप इन द बबल मंदेब स्ट्रेट ऑन ट्यूसडे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 6 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है, अराउंड 10 के करीब इंजर्ड हुए हैं। तो ये हुई आपके लिए पूरी कच्चे तेल से रिलेटेड लिंक्ड स्टोरी। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। बड़े नामों में और इन्वेस्टर्स के फेवरेट नामों में टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के नतीजे आए हैं, तो वहीं से शुरुआत करता हूं। मुनाफा कंपनी का 1400 करोड़ के सामने 2560 करोड़ पे आया है, अच्छा है। और रेवेन्यू 17,300 करोड़ से 20,700 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 11.9% के कंपैरिजन में 15.8% पे आए हैं और एबिटा 2100 करोड़ के सामने 3270 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, काफी अच्छे दिख रहे हैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के, अगर आप नोटिस करें तो। अगला शेयर है लेंसकार्ट। इसके नंबर्स भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मुनाफा कंपनी का 60 करोड़ के कंपैरिजन में 222 करोड़, 3 गुना हो गया है भाई साहब, 3 गुना से भी ज्यादा इनफैक्ट। और रेवेन्यू 1900 करोड़ के कंपैरिजन में 2700 करोड़ पे आया है। वहीं अगर एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 340 करोड़ के कंपैरिजन में
590 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने क्लॉक करा है और एबिटा मार्जिन 17.7% से 21.7% पे कंपनी ने क्लॉक करे हैं। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे हर एक पैमाने पे शानदार नंबर दिख रहे हैं, हम सभी को अच्छे नंबर्स हैं, थम्स अप मिलना चाहिए। अब बात करना चाहूंगा एक बार आप सभी के साथ इस समय अमेरिका का बाजार कैसा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के मार्केट की बात करी जाए तो इन्फ्लेशन भी उनके अंडर कंट्रोल में ही दिख रहा है और ओवरऑल चीज़ें भी ज़्यादातर अंडर कंट्रोल ही दिखी। बात करें अगर अमेरिका के मार्केट के बारे में, सबसे पहले तो यूएस में डाउ आपके लिए फ्लैट है इस समय 30 पॉइंट लाल निशान में, लेकिन नेस्डेक में 0.4% की तेजी है, ये अच्छा कर रहा है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, सिमिलरली रसेल 2000 भी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज की बड़ी खबरें वैसे तो मैंने आप सभी के साथ लाइव सेशन के दौरान शेयर करी थी, एक बार रिपीट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। पहली बड़ी खबर थी कि टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रिजाइन दिया है और पूरा कार्यकाल करेंगे, अपना कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म होगा। ये नेगेटिव था। दूसरा नेगेटिव, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, उनके CEO MD ने इंस्टेंट रिजाइन के साथ काम भी छोड़ दिया है। तीसरी बड़ी बात कच्चे तेल की थी जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। बाकी रिजल्ट स्पेसिफिक है, अब रिजल्ट्स भी खत्म होना शुरू हो रहे हैं। मार्केट की बात करी जाए तो निफ्टी आपके लिए 24,435 पे बंद हुआ है, जिसमें एग्जैक्टली 24,360 की क्लोजिंग थी। अगर आप 3/15 की बात करो तो एडजस्ट हो गया 24,435-36 हो गया है। आपको 24,200 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में ध्यान देना है। ऊपर में अब 24,500 हमारे लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है ऊपर पार कर पाना, लेकिन मार्केट खराब नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मार्केट खराब नहीं है। बाजार में तेजी ज़्यादा होने के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर कुछ बड़ी अपडेट आ सकती है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।